Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने के बाद मेरठ में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपाइयों ने जेल चुंगी स्थित सपा जिला कार्यालय से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट में चुनाव आयोग का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्ट्रेट से पहले से पुलिस और सपाइयों के बीच पुतले को लेकर झड़प हो गई। पुतले को लेकर हुई छीना झपटी में पुतला फट गया। इसके बाद सपाई चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि हमने चोर चुनाव आयोग के खिलाफ आज प्रदर्शन किया है। हम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पर अन्याय नहीं होने देंगे। हम वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। ये चोर है, इन्हें जूतों से मारना चाहिए। सपा नेता योगेश वर्मा ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी करके बीजेपी को जिताकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अब जनता को पता चल गया है कि वोट चोरी की किस तरह से की जा रही है। राहुल गांधी ने पूरा सर्वे करके उजागर किया और चोर हैं कि कैसे चोरी की है। हो रही है तो इतनी देर में तो लग भी जाती है। बढ़िया के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया, आगे क्या कार्रवाई की मांग है? देखिए, हमने चुनाव आयोग के प्रति नहीं, हमने चोर चुनाव आयोग के प्रति आज प्रदर्शन किया है, जो वोटों की चोरी कर रहे हैं। आज हमारे प्रदर्शन में मुख्य रूप से हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल भारती जी, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी और हमारे महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी, सम्राट मलिक जी, खरकाली जी, समस्त समाजवादी परिवार आज यहाँ शामिल हुआ है। और आज हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम समाजवादियों की यहाँ से गिरफ्तारी नहीं होगी। पुतला लेकर के पहुंचे, पुलिस से लोग जो कोई रोक दिया गया, किसका पुतला लेकर के पहुंचे थे? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन का पुतला लेके पहुंचे थे और हम तो खुद अखिलेश जी के रूप में हम वो पुतले हैं, हम खुद में आग लगा लेंगे। लेकिन अब हम समाजवादी पार्टी पे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे अन्याय नहीं होने देंगे, वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। ये है चोर, इन्हें जूते मारने चाहिए। बीजेपी की गाड़ी में बैठ के आए हो आप कार में? देखिए, मैं जो मेरे जो हैं जिला पंचायत द्वारा उनके SP के हैं, उनके उसमें गाड़ी में बैठ गाड़ी तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। हम लोग कट्टर समाजवादी हैं, हमारे पास समाजवादी हैं जी। राहुल भारती जी बोलिए, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कुछ नहीं, ये रिश्ता समाजवादी कहलाता है। हम समाजवादी हैं, हम चोरों चोरों के खिलाफ हैं। गाड़ी में आ रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं। आप उतरे हो गाड़ी से? मेरी बात सुनिए, आप गाड़ी से उतरे हो, ब्लैक कलर की 20 गाड़ियों का काफिला वीडियो है हमारे पास। बहुत से आदमी बैठा लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी गाड़ी में किसी में नहीं बैठा। आज पुतले के साथ आप आए थे, उसको पुतला छीन लिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और सभी सांसदों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर। और ये जो सरकार है
चुनाव आयोग के माध्यम से ये वोटों की चोरी करके आज प्रधानमंत्री बने हैं और जनता को पता चल गया है कि किस तरीके से चोरी। जहां यहाँ लोकसभा में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, एमपी का जनरल सीट पे चुनाव लड़ी थी, मात्र 9,000 कुछ वोटों से चुनाव हारी और उसमें कम से कम 65,000 यानी 1 लाख फर्जी 1.5 लाख फर्जी वोट बनवाए गए और 65,000 वोट दलित और मुसलमानों के कटवाए गए जो समाजवादी के लोग थे। उनके वोट कटा के यहाँ से जीत के सूरमा बन रहे हैं वो, और ये जनता जान गई है कि ये फर्जी तरीके से जीता है और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुनाव आयोग ने इसको बीजेपी को जिताकर और मोदी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन जनता जान गई है, अब जनता को पता चल गया कि वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है। राहुल गांधी जी ने पूरा सर्वे किया है, पूरी तरीके से उजागर किया है, चोरों को चोरी करने की बताया कि कैसे चोरी की है और सब उजागर हो गया है। उसके बाद भी डींग मारते फिर रहे हैं। मोदी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। पहले और ये जनता पे इल्जाम लगा देते आप वोट चोरी करने। अरे ईवीएम भी तो चुनाव आयोग के अंदर में था। चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है। चुनाव आयोग ने अरुण गोविल को भी जिताया है। चुनाव आयोग ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया उसको, और चुनाव आयोग के दम पे जिस दिन हमारे जो है प्रधानमंत्री जो यहाँ का प्रधानमंत्री बना है और जिस दिन गठबंधन की हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, एक एक आदमी को जेल भेजा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है और राहुल गांधी जी ने भी बता दिया, गठबंधन के जो हमारे नेता है उन्होंने कह दिया है कि उजागर हो गया है मामला। अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जिसने गड़बड़ की है, जिसने मोदी का साथ दिया है, चुनाव आयोग से लेकर नीचे तक सब नपेंगे। एक बार जनता को बताना चाहते हैं। देखिए चोरी उन्होंने की है, उनकी कितनी सीटें जो आई हैं वो बिल्कुल सरासर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप सही बात उजागर करिए। मोदी को गलत तरीके से प्रधानमंत्री बनाया गया है और सरकार जो है ये गरीब लोगों का खून चूस रही है संविधान के नाम पे। जो ये संविधान जो हमारा बाबा साहब का संविधान, उसके आधार पे सरकार नहीं चल रही है। और जिस दिन हमारे अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा देश संविधान के हिसाब से चलेगा और जिन जिन ने गड़बड़ की है उन सब का इलाज बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सबका इलाज बनेगा। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक आवाज दे दें, एक बात कह दें कि कल ये होना है, पूरा समाजवादी इस तरीके से सड़कों पे आ जाएगा कि इनको अब क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं, ये सोच रहे क्रांति आनी चाहिए। देश आजाद जो 15 अगस्त आ रही है ना, देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन वो फिरंगियों से आजाद हुआ था। ये संघियों से आजाद कराना है देश। इस देश को आजाद कराना बहुत जरूरी हो गया है और हम तमाम लोगों को सबको साथ देना चाहिए और ऐसी सरकार को उखाड़ देना। बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है भाजपा की गाड़ी बैठता है। देखिए मैं उस समय मैं वहां नहीं था, ना मैंने देखा है। देखिए आप लोगों को ये देखना है कि हो सकता है गाड़ी वहां पहले से खड़ी हो या क्या गाड़ी से उतरते हुए हो सकता है वो पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कराने की बात चल रही हो कुछ ना कुछ। अब इस समय भगदड़ मच गई है भाजपा में। उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार, क्योंकि जिला अध्यक्ष जिला ऑफिस पे भाजपा का कैंडिडेट था ना कि समाजवादी का, और जो क्या नाम है कार्यालय है वो सपा का है कार्यालय, उस पे अगर भाजपा का आ रहा है तो इसका मतलब वो सपा में शामिल होने आ रहा है। हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।